वसीयदा साहब, ये हम जानना चाहते हैं कि न्यूडिटी की तारीफ आपके जहन में क्या है। पहले तो तारीफ बता दें आप। देखिए, न्यूडिटी की तारीफ अगर करना चाहें तो उससे पहले ज़रा सा मैं कुछ एक आपको कुछ चीज़ें ज़रा सी बना के दिखाऊंगा। वाह वाह वाह, वजह क्या है बहुत अच्छा। ये ये आप देखें कि हम इसको, मैं ये जो कुछ भी बना रहा हूँ सारा एक क्यूबिकल फॉर्म में है। क्यूबिकल, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम यही कहेंगे ना कि ये कोई आदमी है किसी भी तरह का। लेकिन अगर हम इसी को अगर लेके जाएं और एक राउंड अंदाज में एक सर्कल में किसी तरीके से करें तो क्या ये हमें क्या महसूस होगा। तो ये एक औरत ही महसूस हो रही है ना। तो बुनियादी चीज जो मेरे नजदीक न्यूट्रिटी की है वो ये है कि ये पूरी कायनात एक मूवमेंट में है। और वो मूवमेंट जो है वो हमें इतना अट्रैक्ट करती है क्योंकि हम इसमें इस कायनात में हम जिंदा रहते हैं। हम इससे हर वक्त वाकिफ रहते हैं कि ये एक गर्दिश में चल रहा है सिलसिला। तो जहाँ मुसव्विरों ने न्यूडिटी के ऊपर बहुत सारा काम किया, वहाँ मुझे नहीं मालूम कि वो क्या है, लेकिन ये जो मेरे पेश नज़र ये चीज़ रहती है कि यहाँ पर हाथ नहीं रुकता, एक गर्दिश में चल रहा होता है। वहाँ पर कोई स्ट्रेट फॉर्म या कोई ऐसा कॉर्नर नहीं बनता। और वो कॉर्नर नहीं बनने की वजह से एक जो ड्राइंग की शक्ल है, जो पेंटिंग की शक्ल है, वो एक मूवमेंट में रहती है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो उसकी वजह से ऐसा है कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये कि आर्टिस्टों में भी, जितने भी पुराने भी मुसव्विर गुजरे, आज से 500-600 साल पहले भी जो मुसव्विर गुजरे, उन्होंने न्यूडिटी पे बहुत काम किया। फिर बाद में जो है वो कुछ एक ईसाइयत में कुछ ऐसे मसाइल आए कि न्यूडिटी को पे ज़रा सा शोर मचाया गया चर्चेस के हवाले से। चर्चेस ने कुछ काम करा इस तरह का। लेकिन उसके बाद में फिर ये हुआ कि उन्हीं मुसव्विरों ने उसको मदर एंड चाइल्ड के नाम से चर्चेस तक पहुंचा दिया गया और वहां पर भी वो सिलसिला शुरू हो गया। माइकल एंजेलो ने इस पर बहुत काम माइकल किया। एंजेलो और भी दूसरे नाम हैं। तो रफ्ता रफ्ता ये हुआ। लेकिन ये मैं ये समझता हूँ कि देखें, इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। उसमें कौन है इंसान में? इंसान में दो किस्में हैं, एक औरत और एक मर्द है। औरत की जो खुसूसियत है वो कहीं जमालियात से बहुत टच खा रही होती है। जब हम जमालियात की बात के ऊपर आते हैं ना तो हमें सिवाय औरत का और कुछ नज़र नहीं आता। हमारे जितने भी फ़नून हैं, फ़नून लतीफ़ा के जितने भी असनाफ हैं, उनमें हमें जगह जगह सिर्फ और सिर्फ औरत के ही महबूब के नाम से हो, चाहे वो मुसव्विरी में औरत के नाम से न्यूडिटी कहलाए या कुछ भी, उसी की तरफ जाते हैं। जहां हम न्यूडिटी की बात कर रहे होते हैं वहां यह भी होता है कि क्या कोई लिबास पहने हुए औरत अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ में मौजूद है। तो वहां पर जरा सा एक मसला होता है कि जब लिबास बना रहे होते हैं और ड्रेपरी की तरफ जा रहे होते हैं तो वहां पर एक आर्टिफिशियल सा महसूस होता है। तो मैं तो जो कुछ भी न्यूडिटी कर रहा हूँ तो वो न्यूडिटी सिर्फ इसी हवाले से कर रहा हूँ कि मैं उसकी असल शक्ल के साथ में और उसको जाहिर करूँ। तो ये जो न्यूडिटी, आपने तो हर कामासूत्रा पे भी बहुत काम किया। कामासूत्रा पर अलग से हम बात करते हैं। मेरा सवाल ये है कि न्यूडिटी आपने जब इस तरफ आप राग़िब हुए या आपने ये चीज़ें प्रैक्टिस शुरू की, तो इसमें लाशऊरी कोई अमल था या फिर आप जब आर्टिस्ट बन गए और आपने आर्ट का काम देखा तो फिर ये समझा कि ये न्यूडिटी भी एक अलग तरह की कोई फ़न है, तो फिर शुरू की? देखिए, न्यूडिटी तो मैं ये कहूँगा कि असल में अट्रैक्शन तो होती है। अब जब हम कभी स्कूल में पढ़ा करते थे, हमारे स्कूल में सारे मर्द हजरात हुआ करते थे ज़्यादातर, सेकेंडरी में खुसूसन।
लेकिन ये कि कभी कभी जो है वो जो जो ट्रेनिंग के लिए ख्वातीन भी आ जाती थी, तो हमें वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट करती थी। बाल औक़ात जो है वो ऐसा भी होता था कि वो खुद भी महसूस कर रही होती थी कि यार ये कुछ बच्चा जो है वो ज़्यादा इस तरह का, ये तमाम लोगों के साथ में मेरे ख्याल से चीज़ें गुजरी हैं। तो वो चीज़ों को जो है वो अट्रैक्शन तो एक है, औरत के अंदर एक इतनी भरपूर किस्म की अट्रैक्शन है कि वो अगर आप उसकी जो फितरत वाले पहलुओं से ज़रा सा अगर नज़रअंदाज करके देखें, तो मेरे ख्याल से उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती भरी पड़ी है। क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं आपको औरत की? मतलब हम न्यूडिटी की बात नहीं कर रहे, एक जमाल की बात कर रहे हैं। जी। बहुत से लोगों को आंखें अट्रैक्ट करती हैं, बहुत से लोगों को जुल्फ़ें अट्रैक्ट करती हैं, बहुत से लोगों को होंठ, बदन के खतूत। तो आपको क्या अट्रैक्ट करता है? और देखिए मुझे मैं अब आपने डायरेक्ट जो है ना वो मुझसे सवाल बहुत से पूछा। लोगों को गुफ्तगू बहुत अच्छी जी, लगती है, औरतों गुफ्तगू की बहुत सोबत अच्छी बहुत लगती अच्छी है। असल लगती में है, कुछ भी। देखिए जो जो मेयार बनाया गया है, तो उसका ब्यूटी कंटेक्स्ट होते हैं, उसके अंदर जो मेयार बनाया गया है, उन मेयार के अंदर भी यही चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो जसामत और इसके ऊपर बात नहीं होती है, बल्कि ज़हानत उनकी पर। जहानत के ऊपर भी बात होती है, उनके और दीगर हुँ, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस भी होते हैं, हुँ, सारा कुछ होती है ना वो चीज़ें। हुँ। तो मेरे ख्याल से औरत के जो सवालात होते हैं या जवाबात होते हैं हमारे लिए, वो बहुत अट्रैक्टिव इस वजह से होते हैं कि वो बिल्कुल मुनफरिद आते हैं, बिल्कुल हमारे जो हम सोच रहे होते हैं उससे बिल्कुल मुखालिफ वो बात कर रही होती है। क्या कभी कभी लगता है कि औरत किसी और जजीरे से आई हुई है, हम किसी और जजीरे से आए हुए हैं और हमें मिलना ज़रूरी है, फिर बिछड़ना भी ज़रूरी है? ऐसा महसूस साहब होता है क्या? देखें, ये तो असल में एक ज़रूरी सा अमर है। जैसे कि हमें नींद चाहिए होती है, तो हमारे लिए सोना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे लिए हमें भूख भी लगती है, और वो भूख की भी बहुत सारी किस्में हो जाती हैं, कई एक जो किस्में हो जाती हैं। तो मर्द के लिए मेरे ख्याल से अट्रैक्शन जो है वो औरत के लिए औरत बहुत ज़्यादा है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो औरत है उससे आपका कोई मोहब्बतों का इजहार होना शुरू हो जाए या कुछ भी। कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं। खामोश सोबत भी अच्छी लगती है, खामोश मतलब आप, सोबत भी अच्छी है ना? लगती है। अच्छा, तो ये कामा सुथरा पर बात करते हैं। कामा सुथरा पर जो आपका काम है वो तो ऐसा है कि जो बाहर की गैलरियों में, आर्ट गैलरियों में भी आपका वो काम लगा हुआ है, एग्जीबिशंस भी हुई हैं। और जो आपके फ़न की जो बहुत सारी जहतें हैं उसमें एक जहत जो है वो कामा सुथरा भी है। तो इस पर बात करें कि ये कब ख्याल आया, कितना बनाया आपने और क्या कुछ बनाया उसमें? देखिए कामा सुथरा जो है ना, वो मेरे ख्याल से मेरा सबसे जो मुझे पसंदीदा सब्जेक्ट है। और उसकी वजह यही है कि उसमें मूवमेंट बहुत बनती है। उसके अंदर एक साथ में फिर आपकी अपनी कोई किसी किस्म की कोई सेटिस्फेक्शन होती है कि जिसमें आप बनाते वक्त में भी आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। शायद ये मेरे अंदर मौजूद है, और आर्टिस्टों के लिए मसाइल हैं, वो अपने घरों में बैठ के और इस किस्म की पेंटिंग्स नहीं बना सकते, ख्वाह वो न्यूडिटी हो, ख्वाह वो कामासुत्रा हो, चाहे वो किसी भी किस्म के हो, उनके लिए मसाइल होते हैं। मैंने कभी इस तरह की तरफ सोचा नहीं, और मैंने बड़ा खुल कर पेंट करा हर चीज़ को। तो मुझे कामासुत्रा तो बहरहाल एक ऐसा लगता है कितना कि फ़र्क है कामा सुथरा में और ड्यूडिटी आम जो बहुत होती है? बहुत ज़्यादा क्या फ़र्क है। बुनियादी फ़र्क है, बताएं ज़रा। बुनियादी फ़र्क यही है कि वहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क की बात हो रही होती है, और जबकि दूसरी तरफ जो है कामासुत्रा में वहाँ पर एक इज्तिमाई बात हो रही होती इज्तिमाइयत है उसमें। है। जी। अच्छा, तो अब क्या लगता है कि न्यूडिटी के हवाले से जो हमारी सोसाइटी है, ख़ास सोसाइटी जिसमें मज़हबी, अखलाक़ी और बहुत सारी कदगनें हैं या हदूद हैं, तो अब हम जहाँ तक आ गए हैं और जो दुनिया जितनी सिमट गई है और नेटफ्लिक्स ने जो कुछ हंगामे मचाए हुए हैं या सोशल मीडिया ने, तो उसमें आपको क्या लगता है कि न्यूडिटी के हवाले से हमारा इज्तिमाई रवैया कुछ नरम हुआ है या मज़ीद सख्त हो गया है? यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि हम थोड़ा सा मुनाफिक हो जाते हैं इस मामले के अंदर। और अगर न्यूड पेंटिंग कहीं घर में लगा ली जाए तो वो मसला क्रिएट कर रही होती है, जबकि हम बैठ के नेटफ्लिक्स के ऊपर
बहुत सारी चीज़ें आराम से सुकून से देख लेते हैं। अगर फैमिली के साथ नहीं देख रहे हैं तब भी जो है वो अकेले में देख लेंगे, या फैमिली के साथ में भी बहुत सारे नाजुक चीज़ें जो कहलाती हैं वो हम देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक रवैया जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ सा नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई दो चेहरे चार शामिल हो रहे हैं। लेकिन आप जो है न्यूडिटी को और कामो सुथरा को आर्ट की एक बेहतरीन आर्ट किस्म समझते हैं। मेरे ख्याल से मैं उस मुसव्विर को मुसव्विर ही नहीं मानता जिसने न्यूडिटी पर काम ना करा हो। जिसने काम किया हुआ है वही मुझे मुसव्विर नजर आता है, बाकी तो बाकी आपको लगता है मुनाफ़क़तें हैं जो कि हमने आर्टिस्टों ने भी ओढ़ी हुई हैं और माशरे ने भी ओढ़ी हुई है मुनाफ़क़त? बिल्कुल यकीनी सी बात है। माशरा जो है वो पूरा का पूरा माशरा जो है वो एक तरह से क्या कहेंगे उसको, दो चेहरे लेके फिर रहा है। और ये दो चेहरे लेके फिरना कोई मुझे मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो एक बिल्कुल एक चेहरे का आदमी हूँ और उसी अंदाज से फिर मैं काम भी अच्छा, करता हूँ। ख़वातीन आर्टिस्ट भी बनाती हैं, न्यूडिटी पे काम करती हैं? कुछ हैं ख़वातीन? देखिए ख्वातीन आर्टिस्ट के लिए तो मैं ये मेरा अपना ख्याल ये है कि वो कर तो रही हैं, कुछ ख्वातीन ने काम किया है, लेकिन वो उसको उस अंदाज से नहीं दे सकती, क्योंकि जब वो हम जिन्स को पेंट किया जाता है ना तो वो मुख्तलिफ रवैया होता है, और जब वो मुखालिफ जिन्स को पेंट कर रहे हो तो मुख्तलिफ रवैया होता है। ख्वातीन में वैसे ही जो है ना आर्टिस्टों में कोई इतनी बड़ी नाम जो है चंद एक के अलावा हमारे यहाँ जैसे कि अना मोल्का भी पैदा हुई हैं, बहुत बड़ी खातून थी, जुबैदा आगा भी हुई हैं, नाहिद रज़ा भी हैं जो न्यूडिटी पे काम करती हैं? न्यूडिटी पे। अच्छा। उसमें नाहिद रज़ा मौजूद हैं, उसमें जो है वो तो अना मोल्का की भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें न्यूडिटी के हवाले से? ओके। लेकिन मुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट जो उन्होंने लिया है उसकी वजह से तो कोई अट्रैक्शन नज़र आती है। तो ख़वातीन मर्दों को क्यों नहीं बनाती हैं, मुखालिफ जिन्स? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मर्दों को, मर्द असल में जमालियात का वो हिस्सा नहीं बन पाया है कि जहाँ पर उसके लिए अट्रैक्शन पैदा हो। हालांकि होना तो चाहिए साहब। मुखालिफ जिन्स के लिए अट्रैक्शन तो वही बनेगी ना, से मर्द के लिए औरत है, तो अगर औरत ही को बना रही है तो वो फिर अच्छा, जैसे ये हमारे आर्ट के इदारे हैं, इंस्टीट्यूट हैं, तो वहाँ ज़ाहिर लाइव पेंटिंग सेशंस होते हैं और उसमें कोई मॉडल जो है वो आता है और तलबा उसको बनाते हैं। तो औरत और मर्द दोनों ही मॉडल बनते हैं या सिर्फ मर्द ही बनते हैं या अभी औरत? तक तो मैंने सिर्फ जो देखा या सुना वो सिर्फ मर्द ही बना। वहाँ मर्द बनते हैं? हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ हाँ। बाकी तो अगर हम यूरोप की बात करें, वेस्ट की बात करें, तो वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ मॉडल औरत ही रही है। औरत रही है। अच्छा, यहाँ मर्द बनते हैं? यहाँ मर्द बनता है, क्योंकि उसको उसकी ड्राइंग तो दुरुस्त करना है ना, उसकी अनाटमी दुरुस्त करना है, तो वो मर्द से कर लेते हैं। अच्छा। वरना ये कि अच्छा, ये बताएं कि कमर्शियली ये जो है पेएबल है, मतलब इस तरह की चीज़ें बिक जाती हैं, मुश्किल होती हैं बिकना? नहीं, सब ये एक ऐसा मसला है कि ये पेंटिंग्स आसानी से नहीं बिक सकती। इसके लिए आर्ट लवर होना बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा शख्स जो कि एस्थेटिक सेंस से वाकिफ हो और वो उससे उसमें एक इन्वॉल्वमेंट हो उसकी किसी तरीके से, तो वो तो इन चीज़ों को पसंद कर सकता है। बाकी जो है वो एक आम आदमी तो पहले ही खौफ का शिकार है, तो किस तरह से अगर अट्रैक्शन है भी उसके लिए तो वो अपने घरों में कहीं पर भी जो है इसको यानी उसके लिए एक तनहा मर्द होना ज़रूरी है जहाँ वो आसानी से लगा सके चीज़ों को। ऐसा भी है, लेकिन ये कुछ फैमिलीज हैं जो लगाती जो लगाती हैं। बहुत मेरे अपने घर में जो है वो न्यूडिटी लगी हुई है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे कोई अच्छा, तो हम यहाँ वसी भाई आपसे इजाज़त लेंगे और इसका दूसरा हिस्सा हम जल्द रिकॉर्ड करते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।